गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशवंत सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड EL 206 नेम है जिसका वेब प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 नॉइज यानी शोर या रव क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है वो हम पढ़ रहे थे। तो वर्गीकरण को हमने दो ब्रॉडली कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। पहला था एक्सटर्नल नॉइज और दूसरा था इंटरनल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज में हम एटमॉस्फेरिक नॉइज, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज, इंडस्ट्रियल नॉइज, ये सब नॉइज जो थी वो एक्सटर्नल नॉइज थी, यानी वो नॉइज जो हमारे सिस्टम से बाहर पैदा होती हैं, जिनका सोर्स ऑफ जनरेशन हमारे सिस्टम से बाहर हो, वो कहलाती हैं एक्सटर्नल नॉइज। और दूसरे में पढ़ा था कि वो नॉइज जिनका सोर्स यानी वो पैदा यदि हमारे सिस्टम के अंदर हो रही हैं तो वो कहलाती हैं इंटरनल नॉइज। तो लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि नॉइज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि एक अनवांटेड एनर्जी है जो हमारी वांटेड सिग्नल को प्रभावित करती है, वो नॉइज कहलाती थी। ये क्लासिफिकेशन हमने बताया था कि एक्सटर्नल, इंटरनल। फिर एटमॉस्फेरिक नॉइज के बारे में पढ़ा था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज पढ़ा था, इंडस्ट्रियल नॉइज। फिर इंटरनल नॉइज बताए थे कि इंटरनल नॉइज वो नॉइज जो हमारे सिस्टम के अंदर पैदा होती है वो कहलाती है इंटरनल नॉइज। ये इसके टाइप्स हैं थर्मल, शॉर्ट, ट्रांजिट टाइम और मिसलेनियस। तो इसमें से थर्मल नॉइज जो थी वो हम पढ़ चुके थे कि जो ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो नॉइज पैदा होती है हमारे रिसीवर में या सिस्टम में, वो क्या कहलाती है थर्मल नॉइज। टेम्परेचर की वजह से हमारे जो चार्ज कैरियर हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो एक नॉइज पैदा करते हैं जिसे हम थर्मल नॉइज, जॉनसन नॉइज, वाइट नॉइज, गॉसियन नॉइज, कई प्रकार के उसके नेम बताए थे। ये उसकी PSD थी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला था कि N = KTB। फिर हमने उस नॉइज़ को एक नॉइज़ वोल्टेज, इक्विवेलेंट नॉइज़ वोल्टेज में भी कन्वर्ट करके बताया था कि ऐसे हम उसको नॉइज़ वोल्टेज में कन्वर्ट। तो ये यहाँ तक हम पहले लेक्चर में थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट, उसके जो इंटरनल नॉइज का है कि शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज क्या होती है कि शॉर्ट नॉइज को सबसे पहले जो हमारे वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर थे उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया था। शॉर्ट नॉइज क्या होती है? caused by the random arrival of carrier at the output element of electronic devices। यानी जो हमारे चार्ज कैरियर हैं वो आउटपुट टर्मिनल पर एक साथ ना पहुंचकर, स्टडी फ्लो में ना पहुंचकर रैंडमली पहुंचते हैं, यानी उनका जो टाइम ऑफ अराइवल है वो डिफरेंट होता है। उसकी वजह से एक वो एज ए शॉर्ट की तरह की एक आवाज़ या नॉइज़ पैदा होती है, वो कहलाती है शॉर्ट नॉइज़। और इसे सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर में ऑब्जर्व किया गया था। ये एक सिमिलर टू थर्मल नॉइज़ है, जो हमारी थर्मल नॉइज इससे पहले पढ़ी उसके ही जैसी है, लेकिन ये इसमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि थर्मल नॉइज तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो शॉर्ट नॉइज है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करके हमारे करंट के ऊपर निर्भर करती है। तो सिमिलर टू थर्मल नॉइज है, पर ये करंट के ऊपर निर्भर रहेगी, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। तो ये भी रैंडम मोशन के कारण ही पैदा हो रही है या रैंडम अराइवल के कारण ही, चार्ज कैरियर के रैंडम अराइवल के कारण ही पैदा हो रही है। इसे ट्रांजिस्टर नॉइज भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर नॉइज भी कहा जाता है। और ये हमारा जो सिग्नल है उसमें उसको प्रभावित करती है और उसका नेचर कैसा रहेगा? रैंडम रहेगा। तो ये सब चीज़ें इस स्लाइड्स में बताई गई हैं कि caused by the random arrival of carrier at the output element of an electronic device first observed in vacuum tube amplifier, the current carriers are not moving continuously steady flow। हमारे जो चार्ज कैरियर हैं वो कंटिन्यूसली स्टेडी फ्लो में नहीं आते, बल्कि रैंडम
आते हैं जिसके कारण जो नॉइज़ हो रही है और वो करंट की वजह से जो हो रही है वो क्या कहलाती है, शॉर्ट नॉइज़ कहलाती है। यदि टेम्परेचर के कारण रैंडम मोशन हो रहा है वो नॉइज़ कहलाएगी हमारी थर्मल नॉइज़, लेकिन ये कहलाती है करंट के कारण जो हो रही है वो शॉर्ट नॉइज़ कहलाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिट टाइम नॉइज़। ट्रांजिट टाइम क्या होता है? ट्रांजिट टाइम चार्ज कैरियर के इनपुट से आउटपुट टर्मिनल पर पहुंचने में जो समय चार्ज कैरियर के द्वारा इनपुट से आउटपुट टर्मिनल पर पहुंचने में जो समय लिया जाता है वो कहलाता है ट्रांजिट टाइम। तो डेफिनेशन, ट्रांजिट टाइम इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज टेक्स फॉर ए करंट कैरियर सच एज होल और इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट। या फिर बात करें कि यदि हमारी बैटरी जो है लगी हुई होती है जो सर्किट में, उसके नेगेटिव टर्मिनल से या पॉजिटिव टर्मिनल से पूरे सर्किट में से होते वापस से नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचने में जो समय लिया गया चार्ज कैरियर का वो कहलाता है ट्रांजिट टाइम। या इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल पर पहुंचने में जो समय लिया गया चार्ज कैरियर के द्वारा वो कहलाता है ट्रांजिट टाइम। तो लो फ्रीक्वेंसी पर ये ट्रांजिट टाइम की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है उसको इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारे सिग्नल की जो टाइम पीरियड है वो हमारे ट्रांजिट टाइम के साथ मैच होना शुरू हो जाता है, यानी दोनों का मान लगभग सेम होने लगता है। तो वहाँ पर एक नॉइज़ जनरेट होती है, वो नॉइज़ कहलाती है ट्रांजिट टाइम नॉइज़। तो एट लो फ्रीक्वेंसी दिस टाइम इज़ नेग्लिजिबल, यानी ट्रांजिट टाइम नेग्लिजिबल है। बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज हाई एंड द सिग्नल बीइंग प्रोसेस्ड इज द मैग्नीट्यूड एज द ट्रांजिट टाइम, देन प्रॉब्लम कैन अकर। यानी जब हमारे दोनों यानी सिग्नल का टाइम पीरियड हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो यानी ये सिग्नल का टाइम पीरियड और ट्रांजिट टाइम के वैल्यू एक दूसरे से बराबर हो जाएगी, तो हमारे दिक्कत पैदा होगी, प्रॉब्लम अकर करेगी। वो क्या कहलाएगी, वो एक प्रकार का नॉइज़ पैदा करेगी सिस्टम में। वो जो नॉइज़ पैदा होगी वो कहलाती है ट्रांजिट टाइम नॉइज़। दिस transit time show up a kind of random noise within the device and this is directly proportional to the frequency of operation। और जो ये noise पैदा होगी ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगी, यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस नॉइज़ का मान बढ़ता जाएगा। तो जो बची हुई इंटरनल नॉइज़ के जो दो पार्ट थे कि शॉर्ट नॉइज़ एंड ट्रांजिट टाइम नॉइज़ क्या होती है वो पढ़ा। अब लास्ट इसका पार्ट बचा है कि मिसलेनियस बची हुई और कौन कौन सी नॉइज़ हो सकती हैं। कि मिसलेनियस में पहला जो हम नॉइज़ रखते हैं वो फ्लिकर नॉइज़ को मॉड्यूलेशन नॉइज़ भी कहते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर में पैदा होती है। तो फ्लिकर नॉइज़ क्या है डेफिनेशन, फ्लिकर नॉइज़ और मॉड्यूलेशन नॉइज़ इज वन अपेयरिंग इन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग एट लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी जब ट्रांजिस्टर्स को लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट किया जाता है तो फ्लिकर या मॉड्यूलेशन नॉइज़ पैदा होती है। फ्लिकर नॉइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमीटर करंट एंड जंक्शन टेम्परेचर, यानी हमारे जो इमीटर करंट होगा IE जिससे हम इमीटर करंट को डिनोट करते हैं, और जंक्शन टेम्परेचर TJ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट फ्रीक्वेंसी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्लिकर नॉइज़ ट्रांजिस्टर में पैदा होती है, इसे मॉड्यूलेशन नॉइज़ भी कहा जाता है, और ये इमीटर करंट तथा जंक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये फ्लिकर नॉइज़ है। ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़, ये ट्रांजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होती है यानी बेस रेजिस्टेंस, इमीटर रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस, इनके कारण एक नॉइज़ पैदा होती है जो कहलाती है ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़। इन तीनों में से जो बेस रीजन के कारण जो नॉइज़ पैदा होएगी वो मैक्सिमम रहेगी, तो ये ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़ है। और लास्ट पार्टीशन नॉइज़ अकर व्हेन करंट डिवाइड्स इनटू 2 or more पाथ्स एंड रिजल्ट फ्रॉम रैंडम फ्लक्चुएशन इन द डिवीजन।
जब करंट का डिवीज़न होता है मल्टी ब्रांच में तो जो नॉइज़ पैदा होगी उसके रैंडम वेरिएशन के कारण वो कहलाती है पार्टीशन नॉइज़। तो ये मिसलिनियस में हमने 3 नॉइज़ को डिस्कस किया, फ्लिकर नॉइज़, ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़ एंड पार्टीशन नॉइज़। तो इस प्रकार ही हमारा इंटरनल नॉइज़ का जो था क्लासिफिकेशन कि इंटरनल नॉइज़ में हमने पढ़ना था कि थर्मल नॉइज़ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि ड्यू टू रैंडम वेरिएशन ऑफ चार्ज कैरियर क्या कहलाता है, थर्मल नॉइज़, यानी टेम्परेचर के कारण रैंडम मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर का और उसके कारण एक नॉइज़ जनरेट होती है, वो कहलाती है थर्मल नॉइज़। शॉर्ट नॉइज़ भी क्या है, रैंडम अराइवल ऑफ चार्ज कैरियर एट द आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या कहलाता है, शॉर्ट नॉइज़ कहलाता है। ये सिमिलर टू थर्मल नॉइज़ है, लेकिन थर्मल नॉइज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो शॉर्ट नॉइज़ है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, जो इनपुट करंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ट्रांजिट टाइम नॉइज़ हमने पढ़ा कि ट्रांजिट टाइम नॉइज़ वो नॉइज़ है जो पिक्चर में हाई फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करने पर पिक्चर में आती है, यानी ये तभी वैल्यूएबल होगी जब हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। तो सिग्नल का टाइम पीरियड व ट्रांजिट टाइम के मान एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाता है, तो उसके कारण एक नॉइज़ पैदा होती है, वो ट्रांजिट टाइम नॉइज़। और मिसलेनियस में फ्लिकर नॉइज़, पार्टीशन नॉइज़ व ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़, ये 3 नॉइज़ हमने पढ़ी। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़ वाला जो पार्ट था वो पूरा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है, SNR। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होता है रेशियो ऑफ सिग्नल पावर लेवल टू द नॉइज़ पावर लेवल, यानी PS डिवाइड बाई PN क्या कहलाता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। SNR से इसको डिनोट करते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को हम SNR कहते हैं। और ये क्या होता है, सिग्नल पावर, सिग्नल का S लिया हुआ है, P से हम पावर को डिनोट करते हैं, तो P सब्सक्रिप्ट में S सिग्नल पावर डिवाइड बाय P पावर और N नॉइज़ को दर्शा रहा है, तो नॉइज़ पावर। तो सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज़ पावर क्या कहलाता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कहलाता है। इसको मोस्टली टाइम हम dB में मेजर करते हैं, सिग्नल टू S/N रेशियो भी कहते हैं इसको, हम मोस्टली टाइम dB में मेजर करते हैं। तो dB में मेजर करने का तरीका क्या होगा, SNR dB इज इक्वल टू, यानी इस जो हमारा फॉर्मूला है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का, उसके आगे क्या ले लेंगे हम, 10 log PS/PN। 10 log PS/PN क्या दर्शाता है, हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इन dB। डेसिबल में सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो में मेजर करना हो तो 10 log, यानी लॉगरिथम लेकर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इन dB हो जाता है। तो नॉइज़ को हमेशा हम dB में नॉइज़ की कैलकुलेशन करेंगे कि नॉइज़ के द्वारा कितना इफेक्ट किया गया, कितना हमारा सिग्नल डिग्रेड हो गया या कितना हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, ये सारी बातें हम dB में करते हैं कि 20 dB, 30 dB, -20 dB, -30 dB। तो वो dB कैसे निकालते हैं, लॉगरिथम लेकर बेस 10 रहेगा लॉग का और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो dB में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है पैरामीटर नॉइज़ से रिलेटेड, वो है नॉइज़ फिगर, जिसे हम सब कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो नॉइज़ फिगर क्या है कि फिगर ऑफ मेरिट है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को या सर्किट्स को या रिसीवर को हमें कंपेयर करना हो तो वो नॉइज़ फिगर के द्वारा हम उसको कंपेयर करते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। यानी इसके नॉइज़ फिगर का मान देख लेंगे उनका कि नॉइज़ फिगर का मान कितना है, तो उसके आधार पर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो फिगर ऑफ मेरिट यूज्ड टू इंडिकेट हाउ मच द S/N रेशियो डिटेरियोरेट्स एज ए सिग्नल पास थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट से जब हमारा सिग्नल पास करता है, गुजरता है, तो उसका S/N रेशियो कितना प्रभावित होता है, ये नॉइज़ फिगर के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि नॉइज़ फिगर क्या दर्शाता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या रिसीवर का में से जब सिग्नल गुजरता है तो उसका S/N रेशो कितना प्रभावित होता है वो नॉइज़ फिगर के द्वारा दर्शाया जाता है। मैथमेटिकली इसे F = इनपुट SNR डिवाइड बाई आउटपुट SNR होता है, यानी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट इनपुट ऑफ रिसीवर एंड सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट आउटपुट ऑफ रिसीवर, या सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट इनपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी इनपुट और आउटपुट पर सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का कितना मान है, उन दोनों को रेशो में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो वो F का मान निकल के आता है, वो नॉइज़ फिगर का। इसे भी हम dB में मेजर करते हैं। तो यूज टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ ए रिसीवर। तो dB में मेजर करने के लिए वो ही लॉगरिथम ले लेंगे 10 बेस वाला और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो dB में कन्वर्ट हो जाएगा, या जो F का जो मान है उसका लॉग लेकर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इन dB हो जाएगा, कि नॉइज़ सिग्नल टू नॉइज़ रेशो इन dB हो जाएगा। नॉइज़ फिगर ऑफ कैस्केडेड एम्पलीफायर 1, 2, 3 या अनगिनत एम्पलीफायर हमारे कैस्केडिंग में लिखे हैं, वन आफ्टर द अदर लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट नॉइज़ फिगर क्या हो जाएगा वो निकालना हो तो ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट इनपुट है, ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट आउटपुट है, और ये आउटपुट पे क्या रहेगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट इनपुट मल्टीप्लाइड बाई नॉइज़ फिगर ऑफ टोटल। इसकी टोटल सिस्टम का नॉइज़ फिगर जो रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास मोस्टली चांस ऐसे आते हैं जब एक से अधिक एम्पलीफायर हम यूज करते हैं गेन इंक्रीज करने के लिए, तो वो उससे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं यदि हमें ये नॉइज़ फिगर इन टोटल निकालना आता हो। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो टोटल नॉइज़ फैक्टर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल नॉइज़ फैक्टर। हम सबके नॉइज़ फैक्टर इंडिविजुअल को काउंट करते हुए टोटल नॉइज़ फैक्टर को निकालेंगे। फ्रिस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं इज यूज टू कैलकुलेट द नॉइज़ फिगर ऑफ द सेवरल कैस्केडेड एम्पलीफायर। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F टोटल इज इक्वल टू F1 पहले का नॉइज़ फिगर, ये जो नॉइज़ फिगर NF1 है ये F1 प्लस F2 माइनस 1 डिवाइड बाई गेन ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर। तो ये F2 माइनस 1 डिवाइड बाई गेन ऑफ फर्स्ट AP1 जो लिखा हुआ है ये A1 भी लिख सकते हैं कि F2 माइनस 1 डिवाइड बाई A1 प्लस F3 माइनस 1, और 3 से पहले जितने एम्पलीफायर आ लिए उन दोनों उन सबका गेन मल्टीप्लाई में A1 इंटू A2 प्लस एंड सोन अप टू हम करते चले जाएंगे Fn माइनस 1 डिवाइड बाई A1 A2 एंड सोन अप टू An। तो ये N कैस्केडेड एम्पलीफायर का फ्रिस फॉर्मूला है जो उसके टोटल नॉइज़ फिगर के कैलकुलेट करने के काम आता है कि F1 प्लस F2 माइनस 1 डिवाइड बाई A1 प्लस F3 माइनस 1 डिवाइड बाई A1 इंटू A2 प्लस F4 माइनस 1 डिवाइड बाई A1 इंटू A2 इंटू A3 प्लस Fn माइनस 1 डिवाइड बाई A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू An माइनस 1 तक ये चला जाएगा। तो ये फ्रिस फॉर्मूला यूज किया जाता है। इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर T क्या रहेगा कि जो हमारा नॉइज़ है उसको एक इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हाइपोथेटिकल टर्म है, ऐसे हम इसको एज्यूम करके चलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कि हम नॉइज़ को एज ए टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टू इंडिकेट द रिडक्शन इन S/N रेशियो ए सिग्नल अंडरगोज एज इट प्रोपगेट्स थ्रू ए रिसीवर। ये जो हम S/N रेशियो कितना डिटेरियोरेट हुआ वो हम इस नॉइज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। इसे मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, T इज इक्वल टू T इंटू F माइनस 1, जहाँ T क्या है टेम्परेचर इन केल्विन और ये F नॉइज़ फिगर माइनस 1, और ये T क्या है नॉइज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर।
या इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो F इक्वल टू होता है 1 + TE डिवाइड बाई T। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन नॉइज इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड नॉइज फिगर। तो आज के लिए हमारे इस यूनिट में इतना ही। इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो है क्रॉसटॉक। वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कल उसमें पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि नॉइज़ क्या होती है, कि नॉइज़ एक अनवांटेड एनर्जी है जो हमारे वांटेड सिग्नल के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन को प्रभावित करती है, वो नॉइज़ कहलाती है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉइज़ पढ़ा है कि नॉइज़ को हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में हमने एटमॉस्फेरिक नॉइज़, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नॉइज़, इंडस्ट्रियल नॉइज़, ये नॉइज़ सारी हमने एक्सटर्नल नॉइज़ में पढ़ी, यानी जिनका सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है, हमारे सिस्टम के बाहर है, वो कहलाती हैं एक्सटर्नल नॉइज़। तो मुख्यतः उनको हमने दो भागों में बांटा था कि मैन मेड नॉइज़ और नेचुरल नॉइज़। तो नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर नॉइज़, कॉस्मिक नॉइज़, एटमॉस्फेरिक नॉइज़, ये सब नेचुरल में आएंगे, और मैन मेड में इंडस्ट्रियल जो नॉइज़ है वो मैन मेड नॉइज़ है। फिर नेक्स्ट था इंटरनल नॉइज़। इंटरनल नॉइज़ को हमने थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ व मिसलेनियस चार भागों में वर्गीकृत किया था। थर्मल नॉइज़ चार्ज कैरियर के तापमान के कारण रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन के कारण जो नॉइज़ जनरेट होती है वो थर्मल नॉइज़ कहलाती थी। उसको मैथमेटिकली N = KTB से हमने रिप्रेजेंट किया था। शॉर्ट नॉइज़ चार्ज कैरियर के आउटपुट टर्मिनल पर रैंडम टाइम पर पहुंचने के कारण जो नॉइज़ पैदा होती है वो कहलाती है शॉर्ट नॉइज़, हमने बताया था। ट्रांजिट टाइम नॉइज़ क्या थी कि वो नॉइज़ जो हाई फ्रीक्वेंसीज पर मेजर होती है, कि जिसमें सिग्नल का टाइम पीरियड हमारे ट्रांजिट टाइम के बराबर हो जाता है, तो ये नॉइज़ पैदा होती है, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ कहते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहती है, कि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है इसका मान। और लास्ट में फिर मिसलेनियस फ्लिकर या मॉड्यूलेशन नॉइज़ जो ट्रांजिस्टर में पैदा होती है, ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़ ये भी ट्रांजिस्टर में होती है। और पार्टीशन नॉइज़ जब करंट मल्टीपाथ में डिवाइड होता है तो पार्टीशन नॉइज़ पैदा होती है। फिर नॉइज़ से रिलेटेड S/N रेशियो कि सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइज़ पावर क्या S/N रेशियो डीबी में करेंगे तो उसका लॉग लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉइज़ फिगर S/N रेशियो एट इनपुट ऑफ रिसीवर या इनपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिवाइड बाई S/N रेशियो एट आउटपुट, ये क्या कहलाता है, नॉइज़ फिगर कहलाते हैं। इसको भी यदि डीबी में कन्वर्ट करना हो तो F का मान F का लॉग लेकर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि ये फॉर्मूला दर्शा रहा है वो डीबी में हो जाएगा। फिर कैस्केडिंग में हमने बताया कि फ्रिस फॉर्मूला का यूज करते हुए कैसे हम इसका कैस्केडिंग एम्पलीफायर का। फिर लास्ट में नॉइज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, या नॉइज़ फिगर व नॉइज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर के मध्य क्या रिलेशन है वो हमने डिस्कस करी। तो इस चैप्टर में ये नॉइज़ से रिलेटेड इतना ही था। लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है कि क्रॉसटॉक क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। थैंक्स। असाइनमेंट की यदि बात की जाए तो असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा हमारे कि एक्सप्लेन शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिट टाइम नॉइज़, फ्लिकर नॉइज़, थर्मल रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर थर्मल नॉइज़, पार्टीशन नॉइज़ एंड नॉइज़ फिगर। इन सब को आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म में नॉइज़ फिगर, शॉर्ट नॉइज़, ट्रांजिस्टर टाइम नॉइज़, वो ट्रांजिट टाइम नॉइज़ और मिसलेनियस वाली जो नॉइज़ है उन सबको एक्सप्लेन करके बताना है। तो और असाइनमेंट को अपने को gpcnelectronics@gmail.com पर आपको सबमिट करना है विदिन 7 days। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉसटॉक पढ़ेंगे। धन्यवाद।